एक बार की बात है, पश्चिमी भारत राज्य गुजरात के शांत शहर वडनगर में 17 सितंबर 1950 को एक बच्चे का जन्म हुआ था। किसी को भी नहीं पता था कि यह बच्चा बड़ा होकर भारत के सबसे प्रभावशाली और करिश्माई नेताओं में से एक बनेगा। जैसा कि हम आज उनका जन्मदिन मनाते हैं, आइए उनके जीवन की यात्रा पर चलें। उनकी शुरुआत से लेकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका तक उन्होंने कई बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं। इसी खड़े नेचर के वजह से उन्हें दुनिया का सबसे फेमस पॉलिटिशियन भी माना जाता है। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए तो लव लेटर लिखना बंद कर। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसी शख्सियत हैं जो कि देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध हैं। मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात के राज्य मेहनसा जिले के एक छोटे से टाउन वडनगर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ था तब ये बॉम्बे में थे, किंतु अब वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे। मोदी जी का परिवार मोद घांची तेली समुदाय से है, जो कि भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी से संबंध रखता है। मोदी जी का विवाह घांची समुदाय की परंपराओं के अनुसार 18 साल की उम्र में सन 1968 में जशोदा बेन चिमनलाल के साथ हुआ। कई सारे आर्टिकल और न्यूज चैनलों ने बताया कि मोदी जी अपनी पत्नी से तलाक नहीं लिए हैं, फिर भी वे दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। मोदी जी की पत्नी जशोदा बेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य करती थी। सभी लोग जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कितने बच्चे हैं। कि मोदी जी के कोई भी बच्चे नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने वहां सन 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। फिर मोदी जी ने सन 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवं उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने राजनीति विज्ञान में कमर्स स्नातक एवं स्नातकोत्तर किया। अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS, जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, उसमें शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए। सन 1975 से 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में शामिल हो गए। इन्हें RSS में लेखन का काम सौंपा गया था। सन 1985 में RSS द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी BJP पार्टी में सम्मिलित होने के बारे में सोचा। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से BJP में शामिल हो गए और पहली बार उन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की। इसमें भाजपा की जीत हुई। सन 1987 में मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद रैंक के माध्यम से तेजी से उदय हुआ। इसी साल इन्हें पार्टी के गुजरात ब्रांच के महासचिव के रूप में चुन लिया गया। सन 1990 में LK आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर मोदी जी की क्षमताओं को मान्यता मिली, जो उनका पहला राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्य बन गया। उसके बाद सन 1991 और 92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी जी ने सन 1990 में गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने में एक प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। सन 1995 के चुनावों में पार्टी ने 121 सीटें जीती, जिससे गुजरात में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। सन 1995 में मोदी जी को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की गतिविधियों को संभालने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया और वे नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गए। सन 1998 जब भाजपा में आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था, तब मोदी जी ने उस दौरान भाजपा की चुनाव जीत का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे विवादों को सुलझाने में सफलतापूर्वक मदद मिली। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार सन 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती, जिसके बाद वे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल उस समय केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया और दूसरी तरफ उपचुनाव में भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें हार गई थी, जिसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय लीडरशिप केशुभाई पटेल के हाथ से लेकर मोदी जी को थमा दी गई।
और उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया। इसके बाद उनकी एक के बाद एक जीत निश्चित होती चली गई। नरेंद्र मोदी जी के उपचुनाव जीतने के 3 दिन बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 58 लोगों की हत्या कर दी गई, क्योंकि उस समय गोधरा के पास सैकड़ों यात्रियों से भरी एक ट्रेन में, जिसमें ज्यादातर हिंदू यात्री थे, उसमें आग लगा दी गई। इस घटना से मुस्लिमों के विरोध ये घटना हुई थी, जिससे ये पूरे गुजरात में फैल गया और गुजरात में सांप्रदायिक रूप से दंगे होने लगे। इस दंगे में लगभग 900 से लेकर 2000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस दौरान राज्य में मोदी जी की सरकार थी, जिसके कारण उन पर इस दंगे को फैलाने का आरोप लगाया गया। मोदी जी पर लगाए गए आरोप के चलते उन पर चारों तरफ से दबाव पड़ गया, जिसके कारण उन्हें अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए मोदी जी का उस समय गुजरात में मुख्यमंत्री का कार्यकाल केवल कुछ महीनों का ही रहा। फिर सन 2009 में इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक दल बनाया, जो कि इस मामले की जांच करने के लिए बनाया गया था। इस दल का नाम SIT था। इस दल ने पूरी तरह से जांच करने के बाद सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें मोदी जी को इस मामले में ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। हालांकि सन 2013 में इस जांच दल के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ मिलकर सबूतों को छिपाया है। जब मोदी जी को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई तो उन्होंने फिर से गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। मोदी जी के दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। इससे राज्य में काफी परिवर्तन भी आया। उन्होंने गुजरात राज्य में टेक्नोलॉजी और वित्तीय पार्क्स का निर्माण किया। इसके बाद इस साल जुलाई में नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 2663 दिन पूरे कर लिए, जिसके चलते उन्होंने सबसे अधिक दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद को संभालने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सन 2007 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने दोबारा जीत हासिल की और वे वहां के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। मोदी जी ने राज्य के आर्थिक विकास के बारे में अधिक ध्यान दिया और उन्होंने भारत को आकार देने के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एपिसेंटर के रूप में अपनी नीतियों को प्रोत्साहित किया। मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के इस कार्यकाल में गुजरात में कृषि विकास दर में काफी वृद्धि हुई। इसकी वृद्धि इतनी थी कि यह भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफी विकासशील राज्य बन गया था। मोदी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई की व्यवस्था की, जिससे कृषि को बढ़ाने में मदद मिले। मोदी जी ने कई उपवास भी किए और उनका मानना था कि यह कदम गुजरात शांति, एकता और सद्भावना के माहौल और उसके अधिक मजबूत कर देगा। सन 2012 में मोदी जी का तीसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यालय समाप्त हो गया और इस साल फिर से गुजरात में विधानसभा चुनाव आयोजित हुए और हर साल की तरह इस साल भी मोदी जी ने ही जीत हासिल की। उन्हें चौथी बार भी गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के लिए नियुक्त कर दिया गया। अब आता है साल 2014, जिसकी आप और हम सब राह देख रहे थे। लेकिन दोस्तों जरा रुकिए, इंतजार थोड़ा लंबा है, क्योंकि अगर हम अपने प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियां एक वीडियो में बताने लग गए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि 2014 में इलेक्शन जीतने के बाद जब नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो कौन कौन सी उपलब्धियां उन्होंने हमारे भारत देश के लिए कमाई। तो दोस्तों, आपको पार्ट 1 की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपको ऐसी ही किसी अनटोल्ड स्टोरी के साथ।